हेलो, मैं डॉक्टर हीना अग्रवाल। आई एम डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट एट आईएलसी फर्टिलिटी सेंटर इंदौर। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जो सभी के मन में बहुत कॉमन रहता है कि अगर किसी को निसंतानता है, उनको पता चल चुका है कि अब हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं और हमको इलाज करवाना ही पड़ेगा, तो उनके पास इलाज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने आसपास के फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो उनको एक क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं कि हाँ, ये ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो हम पहले तो ये जानेंगे कि निसंतानता का जो इलाज होता है वो स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी, उस तरह से निसंतानता का इलाज स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं कि अगर पेशेंट की उम्र कम है और उनको प्रयास करते करते 1 साल ही हुआ है, शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 साल ही हुए हैं, और उम्र हम मान के चले कि 30 से कम अगर उनकी उम्र है और पुरुष के शुक्राणु का काउंट भी नॉर्मल आता है, बाकी सारे पैरामीटर्स स्त्री के नॉर्मल हैं, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं 1 साल तक और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हम उनको ऑफ़र करते हैं, वो हम उनको इंटरकोर्स प्लान करके देते हैं। वाइफ को पीरियड के सेकेंड डे से मेडिसिन स्टार्ट की जाती है जो कि अंडे बनने के लिए होती है, और फिर सोनोग्राफी में हम चेक करते हैं कि उनके अंडे कब बन के तैयार हो जाएंगे। जब हमको सोनोग्राफी में दिख जाता है कि अब अंडे बन चुके हैं, तब हम उनको बताते हैं कि ये 3 दिन आपको साथ में रहना है या फिर रिलेशंस रखना है। तो ये एक सबसे फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट होता है जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है टाइम्ड इंटरकोर्स। मतलब कपल को हम बता रहे हैं कि अभी टाइम सबसे अच्छा है प्रेगनेंसी रहने के लिए, आप इस टाइम पे रिलेशंस रखिए। तो ये नंबर 1 ट्रीटमेंट होता है। इसके ऊपर की सीढ़ी होती है कि अगर 3 या 5 प्रयास करने के बाद भी, टाइम इंटरकोर्स प्रयास करने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो हमको कपल को फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ता है। हम वाइफ में चेक करते हैं फिर कि ट्यूब्स इनकी खुली हैं या नहीं है। कई बार ट्यूब्स बंद होती हैं, तो वो कारण होता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। लेकिन अगर ट्यूब्स खुली हो, सब ठीक हो, फिर भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो हम इसके ऊपर के ट्रीटमेंट में जाते हैं जिसको बोलते हैं आईयूआई। आईयूआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसका हिंदी में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड का सीमेन लेके उसमें से हम स्वस्थ शुक्राणु निकाल के एक पतली नलिका के द्वारा वाइफ के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं आईयूआई। तो इससे हम 10-12% प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ा पाते हैं अगर किसी कपल को नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। तीसरा जो मेथड होता है, अगर आईयूआई तीन बार ट्राई करने के बाद अगर हम इंजेक्शन से दे रहे हैं तो, और अगर इंजेक्शन्स नहीं केवल गोली देने के बाद आईयूआई कर रहे हैं तो हम 6 बार आईयूआई कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हमको ये मानना पड़ता है कि कुछ दूसरे माइक्रोस्कोपिक रीजंस हो सकते हैं या कुछ दूसरे ऐसे रीजंस हमको देखने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट अपने पास अवेलेबल होता है वो होता है आईवीएफ, जिसको हम सादी भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, और आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ में हम स्त्री के अंडाणु और उनके हस्बैंड के शुक्राणु को लेके लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करते हैं, और फिर उससे जो गर्भ तैयार होता है वो तैयार गर्भ को स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये लास्ट प्रक्रिया होती है जो कि हमारे पास साइंस के द्वारा एक दिया गया वरदान है जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं। सारे प्रोसीजर्स फेल होने के बाद आईवीएफ हमारे पास रहता है जिसके द्वारा हम किसी भी कपल को प्रेगनेंसी देने में सक्षम हो सकते हैं। थैंक यू।